अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजयनगर विजयनगर कामरूप असम। आज बहुत सुंदर सी चर्चा आपके सामने कुरल काव्य को पढ़ते हुए इसमें समझ में आई। बच्चों के लिए लिखा है, इसमें बड़ों के लिए लिखा है, बुद्धि विभूषित जन्म ले कुल में यदि संतान, उस समान हम मानते अन्न नहीं वरदान। निष्कलंक आचरणरत जिस नर की संतान, 7 जन्म होत नहीं वह नर अंध से मिलान। नर की सच्ची संपदा उसकी ही संतान, पुण्य उदय से प्राप्त हो ऐसा सुखद निदान। स्वर्ग सुधा सा मिष्ट है सचमुच वह रस घोल, शिशु जिसको लघु हस्त से देते मचा घोल। शिशु का अंग स्पर्श है सुख का पूर्ण निधान, उसकी बोली तोतली कर्ण सुधा रसपान। मुरली धुनि में माधुरी वीणा में बहुस्वाद, कहते यो जिसने नहीं सुना ना निज सुनाद। विचार करना। आज यहाँ बच्चों के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कुरल काव्य में कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिन घरों में संतान अच्छी होती है उन घरों में पूरा का पूरा वातावरण बहुत पवित्र और पावन होता है। जब घर से परिवार से कोई संतान नाम कमाकर आती है तो उस घर का वैभव बढ़ने लगता है। ख्याल करो, पुण्यशाली होंगी इनकी माताएं। जो आज ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, पुण्यशाली होंगी इनकी माताएं, जिन्होंने इन्हें जन्म ही नहीं दिया, इनके अंदर संस्कार का भी जन्म दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात का ख्याल करना। बच्चों को जन्म देना बहुत आसान है। आप विचार करके रखना, बच्चों को जन्म देने के लिए तपस्या 9 महीने करना पड़ती है, लेकिन बच्चों को संस्कार देने के लिए पूरा जीवन तपस्या करना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अगर आप अपने जीवन में बच्चों को तपस्या, बच्चों को संस्कार देने के लिए तपस्या करते हो, ख्याल करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। कोई साधक साधना करता है, कोई साधक तपस्या करता है तो उसे बाह्य वस्तुओं को छोड़ना पड़ता है। किसी भी साधक को साधना करना है तो बाह्य तत्वों को छोड़ना पड़ता है। जब बाह्य तत्व छूटते हैं, बाह्य वस्तुएं छूटती हैं, बाह्य के लोग छूटते हैं, तब वो साधक अंदर के व्यक्तित्व से जान सकता है। बाहर का व्यक्ति अंदर के व्यक्तित्व की पहचान नहीं करा सकता। बाहर की वस्तु अंदर के वस्तु की पहचान नहीं करा सकता। बाहर का वातावरण अंदर का वातावरण का एहसास नहीं करा सकता। समुद्र के ऊपर जितनी लहरें दिख रही हैं, अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे तो समुद्र के अंदर एक भी लहर नहीं है, ऊपर में लहर है। अब विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हमें अपने जीवन में कैसे उनको संस्कार देना है।
तपस्या करने वाले तपस्वी को तपस्या करने के लिए सब चीजें छोड़ना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर वो तपस्या कर सकता है। महाभारत में नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को कहने का प्रयास यही तो कर रहे हैं। जब अर्जुन ने कहा कि भाई सामने हमारे ही गुरु खड़े हैं, हमारे ही ताश्री खड़े हैं, हमारे ही अपने लोग खड़े हैं, तब नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रण क्षेत्र में जो सामने हो, अपोजिशन में हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, वो तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हो सकता, वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, वो तो शत्रु है। और शत्रु पे तो वार करना ही चाहिए, नहीं तो तुम परास्त हो जाओगे। और ख्याल करना, ये बात जो कही वो बात कुंदकुंदाचार्य ने भी कही है। कुंदकुंदाचार्य ने भी कहने का प्रयास किया, जब साधना की श्रृंखला में उतरने का प्रयास करो, साधना में जाने का प्रयास करो, फिर वहां ये नहीं देखना अपना है पराया है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। कोई भी संसार में जो तुम्हारी साधना में सहायक हो वो तो तुम्हारा है, और जो साधना में साधक ना हो वो तुम्हारा दुश्मन है। इतना ही विचार करके रखना कि जब तुम्हारी साधनाएं चल रही हो, जब तुम साधनाओं में संलग्न होने वाले हो, वो व्यक्ति कोई भी तुम्हारी साधना में सहायक है तो समझ के रखना ये तुम्हारा मित्र है। और जो साधना में साधक न हो उससे बड़ा और कोई शत्रु नहीं है। और आचार्यों ने मिथ्यात को सबसे बड़ा शत्रु कहा। संसार में सबसे बड़ा अनादि काल से कोई शत्रु तुम्हारे साथ लगा है तो वो है मिथ्यात। सत्य की बात को कर दे मिस। ख्याल करना, मिथ्यात किसे कहते हैं? मिथ्यात जो वो तुम्हारे मिस कर दे सत्य की बात, उसे कहते हैं मिथ्यात। जो तुम्हें सही से परिचय नहीं करने दे रहा है, जो तुम्हारा जीवन को सही व्यवस्थित नहीं होने दे रहा है, वो सब मिथ्यात है। तो आप विचार करके रखना, जो आपकी साधना में, जो आपके जीवन के उत्थान में सहायक होता है, वो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, और वो ही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जितनी तपस्या साधक को साधना करने में करना पड़ती है, जितनी मेहनत साधक को साधना करने में करना पड़ती है, जितनी जीवन की ऊर्जा साधक को साधना के लिए संलग्न करना पड़ती है, उससे भी ज़्यादा बच्चों को साधना में, साधक बच्चों को संस्कार देने में करना पड़ती है। तो इतना ही विचार करके रखना, जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करो। आज उपकार क्लास के माध्यम से इतने सारे बच्चों को, 70 बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं। पूरे पूर्वोत्तर में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पाठशालाएँ चल रही हैं। अभी दिसपुर में भी चालू करवा के आया हूँ। 8 गांव में केदार रोड पे भी चालू है, 8 गांव में भी चालू है, यार यहाँ पर भी रियाबाड़ी में भी चालू है। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारी जैन समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे अपने बच्चों को जैन पाठशाला में पहुँचा रहा। तुमने बहुत स्कूल कॉलेज पहुँचा दिए। आप ख्याल करना, अभी एक बच्ची थी, मैंने उससे कहा छुट्टी कर ले, नहीं मेरा नाम कट जाएगा, मैं जाऊं तो नाम कर जाएगा। मैंने सोचा कितना उसके अंदर भी प्यास है कि मुझे स्कूल जाना है, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा, मेरे को कौन ले जाएगा। और माता पिताओं को भी जाने दो महाराज, नहीं तो नाम कट जाएगा, फिर हमें चक्कर लगाना पड़ेंगे। तो विचार करना, जितना तुम्हारे अंदर वो स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को पहुंचाने का भाव है और बच्चों को भी वहां जाने का भाव है, उतना उससे ज़्यादा हमारी जैन पाठशालाओं में बच्चों को पहुंचाने का भाव माता पिता का होना चाहिए और बच्चों के अंदर भी उतनी रुचि पैदा होना चाहिए। जब ऐसे संस्कार होंगे 7 जन्मों तक हमारे घर में कोई बुराई नहीं जाएगी। ख्याल करो, बुंदेलखंड में आज भी चलता है, बुंदेलखंड में आज भी चलता है कि जब तक मंदिर जाकर मंदिर का तिलक लगाकर नहीं आओगे, बच्चों को देते थे चावल, जाओ मंदिर होकर आ जाओ,
चावल लेके जाते थे, चावल चढ़ा के आओ मंदिर में तभी तुम्हें नाश्ता मिलेगा। तो बच्चे वो चावल कहीं भी रखे आते थे, चढ़ाया है मंदिर में, बच्चे तो होशियार, उनको चावल दिए, उन्हें कहीं भी चढ़ा दिए, उन्हें कहीं हो गए, मंदिर हो आई। फिर माता पिता भी कम होशियार नहीं थे, माता पिता ने कहा कि मंदिर जाके तिलक लगा के आना। तो बच्चे फिर मंदिर जाके तिलक लगाने लगे, लेकिन उसमें भी 2-4 बच्चे होशियार, वो तिलक की जब जेब में रखते थे, जब कहो तब तिलक लगा ले, तो रोज रोज मंदिर पहुंचा देते हो। लेकिन माँ बाप अपने साथ लेके जाते थे। ख्याल करके रखना, ये संस्कार दो अपने बच्चों को कि हम जब तक अच्छी जगह पर नहीं जाना सीखेंगे, अच्छी जगह पर नहीं जाएंगे तो वो गलत जगहों पर जाना प्रारंभ कर देंगे। ख्याल करो, अक्सर हम बोलते हैं प्रवचनों में और अक्सर आप सुनते हो, जिन बच्चों को मंदिर के भगवान के आपने कलश पकड़ाना शुरू कर दिए, ख्याल करना बच्चे बड़े होकर वो शराब का प्याला पकड़ने वाले नहीं हैं, अगर मंदिर में भगवान के कलश पकड़ाना शुरू कर दिए। जिन बच्चों को आप ख्याल करना, मैंने एक पिता से पूछा, आप ये बच्चों से मंदिर में गोलक में पैसा क्यों डलवा रहे हो? मंदिर में बच्चों से पैसा आप डाल सकते हो, बच्चे को तो मालूम भी नहीं है कि ये गोलक है और ये दान है और ये पैसा है, छोटे छोटे बच्चों से क्यों डलवा रहे हो? पिता ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। पिता ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि महाराज, आज अगर हम इनसे गोलक पैसे गोलक में डलवाना सिखा देंगे ना, तो कल जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो इनके सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप देना सीख जाएं तो कोई आश्चर्य की बात हो। ख्याल करो, अगर अभी से तुमने उन्हें देना नहीं सिखाया, उन्हें जोड़ना सिखाया, तो जोड़ेंगे, कंजूस बन जाएंगे। आप विचार करके रखना, तुमने कहा बेटा ऐसा नहीं पैसा खर्च करना, और खराब काम में खर्च करते हो तो रोकना चाहिए, गलत कामों में पैसे खर्च करें तो रोकना चाहिए। अच्छे काम में अगर पैसे लगाते हो, अच्छे काम में बच्चों से जरूर दिलवाना, बच्चों को नहीं समझ में आए फिर भी उनसे दिलवाओ, और नहीं दिलवाए नहीं करे तो कंजूस हो जाएंगे। और आप विचार करके रखना, फिर जब तुमको बड़े में आवश्यकता पड़ेगी तब वो कहेंगे पैसा फालतू खर्चा नहीं करना। और फालतू खर्चा क्या, मंदिर में दान वगैरह नहीं करना, कोई गलत चीज़ों में नहीं करना। अभी हमारे ताराचंद जी ने बच्चों के लिए तुरंत 11,000 रुपये बोल दिए, कहा कि महाराज इन बच्चों को जो भी संस्कार अच्छे से अच्छे मिले, हमारी इतनी अनुमोदना है। ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि अपने बच्चों को संस्कार कितने अच्छे से अच्छे दिलवा सकते हो। आज हर आदमी सोचता है हमारे बच्चों का कैरियर अच्छा होना चाहिए, हाँ, कैरियर अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर जाए भाड़ में, कैरियर अच्छा होना चाहिए। ख्याल करके रखो। और कैरियर कहते किसे, जो गाड़ी के पीछे होता है ना सामान रखने वाला, है ना, साइकिल में पीछे क्या लगाते हैं, कैरियर लगाते हैं। तो मतलब तुम्हारा बच्चा कैरियर वाला बन जाना चाहिए, सामान ढोने वाला। आप विचार करना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका वजन कम होगा, क्यों? नक्की, क्या नाम है इसका, लक्ष्य, नक्श। तुम्हारा वजन कितना, और तुम्हारे बस्ते का वजन कितना है? छोटे छोटे बच्चों का वजन होगा कम। आप विचार करके रखना, ये नक्श का वजन होगा, हिमाजीतू भाई का है, वजन इसका 12-15 किलो होगा, इससे ज्यादा है, 13 तो ज्यादा है, उसका 17 है। और बस्ते का वजन देखा जाए तो बस्ते का वजन होगा 25 किलो का। अब वो टीचर कहना पड़ता है कि 2 बार में ले आना पुस्तक है। तो कैसे, आप विचार करके रखना। मैंने पूछा टीचर से कि बच्चों का वजन कम और बस्तों का वजन ज्यादा क्यों? बहुत अच्छा उत्तर दिया। टीचर बोला, महाराज पढ़ लिख के अच्छा अगर कलेक्टर बन गया तो ये वजन उठाने वाला कोई और साथ चलेगा, और कलेक्टर नहीं बना, कंडक्टर बन गया तो इसे वजन उठाने की आदत तो आ जाएगी कम से कम। 2 दिन से रोटी पानी तो चलती रहे कम से कम, गुजारा तो स्कूल जाने से हो ही जाए। तो कलेक्टर बना तो कोई बैग साथ में लेके चलेगा, और कंडक्टर बना तो इसका बैग इसे उठाना ही पड़ेगा, इसलिए इसको हम वजन उठाने की आदत अभी से ही डाल दे रहे हैं। ख्याल करो।
बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखें कि अगर आपके बच्चों के पास अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे तो बच्चा बहुत बहुत आगे ख्याल करो। बच्चों का स्पर्श शरीर का सुख और कानों का सुख है। उनकी बोली हर कोई सुनना चाहता है। उनके लिए हर कोई अपना जीवन समर्पण करना चाहता है। अभी हमारे ज्योतार्चन जी बोले कि जैन स्कूल में जैन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे और जगह जाके पढ़ते हैं। इसमें कारण क्या है? हमारे जैन स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधा नहीं दे रहे हैं। आप विचार करके रखना, टीचर स्कूल के हमारे वो वाले हैं जो सबसे रिटायर हो गए ना, वो हमारे स्कूल में रखते हैं। हमारे स्कूल में सुविधाएं वो वाली हैं जो हमारे घर में भी नहीं होंगी, उससे कम सुविधा हमारे स्कूल में है। हम इतना ही ख्याल करें, हमने स्कूल बनाया ही जैन इसके लिए है कि अजैन बच्चों को पढ़ाएं। हमने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाया ही नहीं है। और जिसने अपने स्कूल अपने जैन बच्चों के लिए बनाया होता तो हम उसमें 70,000, 80,000, 1 लाख वाला टीचर रखते, अभी 10,000 वाला रखते हैं, क्योंकि पैसे कौन देगा उसको। तो हम इसमें कहीं अपने आप से ही कमजोर हो रहे हैं। पहले के राजा महाराजा जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल पहुंचाते थे तो अपने बच्चों के लिए, कमल भाई बैठो, बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, नहीं होता यहाँ पे आ जाओ। तो आप विचार करके रखना, अपने बच्चों के लिए गुरुकुल चालू करते थे। अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए गुरु वशिष्ठ जैसे गुरुओं के पास बच्चों को पहुंचाते थे। जब वो गुरु वशिष्ठ जैसे संतों के पास पहुंचाते थे तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। तो हमें अपने जीवन में, अपनी समाज को, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मंदिरों के जीर्णोद्धार बहुत हो गए, हमारे मंदिर बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन हमने मंदिरों के साथ साथ शिक्षा के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करना है, चिकित्सा के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करना है। और हम अपने लिए करने का प्रयास करें, अपनी समाज के लिए करने का प्रयास करें। अगर आप अपने लिए, अपने समाज के लिए करोगे तो हजारों लोगों को उसका और लाभ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हम दूसरों के लिए करते रहे, हमें केवल पढ़ाना है, अपने बच्चों को नहीं, दूसरों को पढ़ाना है। कैसे काम चलेगा? बस अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करो, अपनी दृष्टि में सम्यक भाव लेकर आने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन में संस्कार देना है। ख्याल करो, संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे संस्कार एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। कहते हो ना, घुटने के बल चल चल कर बच्चे खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे संस्कार एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हम अपने बच्चों से जो अपेक्षा रखना चाहते हैं, बच्चे हमारे क्या संस्कारित हों, तो उसकी पहल हमें खुद करना पड़ेगी। जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं होंगे। बहुत तपस्या करना पड़ती है, हाँ? बहुत तपस्या। और अब तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा सा। आप विचार करके रखना, जब मैं अकेला था तो बिंदास था, अब मैं बच्चों वाला हो गया तो मुझे भी बहुत अनुभव हो गए हैं। बच्चों वाला मतलब मेरे भी शिष्य हो गए हैं, इनको देख के मैं सीखने लग गया हूं। आप ख्याल करना, वैसे मैं सिखाता था, लेकिन अब इनसे सीखता हूं। और सीखना ही पड़ता है, क्योंकि कोई काम मैं करूंगा तो वो हमसे पहले ये लोग भी करेंगे। तो इसीलिए हमने इनसे सीख लिया कि भाई जो हमें इनसे कराना है वो ही हमें करना है। तो अपने आप संस्कार हमारे पास आ गए। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महा
सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्ध शतक जो पूरा हुआ। क्या आप अपने परिवार के साथ